आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी बता दो कितने यम नियम अच्छा, कौन से योग की चर्चा करी गई है शांति जी ऋषि के ब्राह्मण अष्टांग। में? सर मेरी 2-3 क्लास छूट गई थी, मैंने आज ही ज्वाइन किया तो अभी पता नहीं मुझे इसका। मेघा जी बताइए कौन सा योग है? अष्टांग योग के बारे में कहा गया है, ठीक है। हाँ शोभा जी, यम नियम अष्टांग योग। बताओ, कौन कितने यम थे, कितने नियम तो 10 यम 10 नियम। याद है? कौन कौन से हैं? जो पूछते हैं एग्जाम में आता है, ठीक है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धैर्य, मितहार और सोच, ये यम है। ठीक है, आर्जवम का क्या मतलब होता है शोभा जी? सर वो उसमें सरलता से बताया था आपको, सरल सरलता आर्जवम का क्या मतलब होता है? सरलता सरलता। सरलता, ठीक है, बहुत बढ़िया। नित्य जी आप बताइए कितने आसन बताए गए थे ऋषि के ब्राह्मण उपनिषद में? कितने आसन है? नित्य कुमार जी जी सर। कितने आसन है ऋषि को ब्राह्मण उपनिषद में? आसन 3। मानो जी बताइए। कल आए थे आप? नित्य जी कल आए थे क्लास? नहीं सर, कल नहीं, सॉरी, कल मतलब लास्ट लेक्चर। कल नहीं, मतलब लास्ट, आई थिंक सैटरडे को हुई थी क्लास ना, सैटरडे। शायद शायद नहीं, 2 दिन हमारा छूट गया है, बाहर थे। मनु जी बताइए। धर्मेंद्र? 17 आसन है सर, 17। 17 आसन है, ठीक है, याद रखिए। यही सब प्रश्न आते हैं। कुंडलिनी कितने लपेटे खाकर है, सभी बताओ। 8 लपेटे। 3.5। 3.5 नहीं, लपेट। 8 है। नहीं नहीं, इसमें तो 3.5 है ना। नहीं, 8 है ऋषि की मेरी। ब्राह्मणों में 8 लपेटे हैं, ठीक है, याद रखिए। कितने प्राण थे शांति जी बताइए? सर मैंने बोला ना मेरी क्लास है छूट गई थी अच्छा पिछली। हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। और भूमिका जी बताइए। सर क्वेश्चन मैं सुन नहीं प्राण पाई। प्राण प्राण कितने हैं ऋषि को ब्राह्मण उपनिषद में? सॉरी सर, पता। अरे कुछ तो लॉजिक लगाओ। मानो चलो तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी हठ योग ग्रंथ में प्राण के तो प्रकार पढ़े हैं सही, वो तो बता दो। 3 कि है पढ़ा क्या? ही नहीं है? पूरा 10 प्राण। कौन कौन से 10 प्राण प्राण है अपान बताओ। व्यान, प्राण अपान व्यान समान उदान, हाँ। नागपुर मस्तिका देवदत्त धनंजय। तो फिर ये सब तो भाई अपने लॉजिक माइंड से बताया करो ना, ऐसे थोड़ी है कि हमने नहीं पढ़ा तो नहीं है। अरे बताओ, अधम और मध्यम और उत्तम कोटि के जो प्राणायाम होते हैं उसमें क्या क्या शरीर में चेंजेस आते हैं, शोभा जी बताइए। पसीना आता है सर आदमी और अधम पसीना आता है। प्राणायाम में क्या होता है? अधम कोटि के साधक पसीना आता है। पसीना आता है, ठीक है। मध्यम में कंपन होता है और उत्तम में ऊर्ध्वाधर होता है। कपकपी आती है, वाइब्रेशन। उत्तम साधक में शरीर ऊर्ध्वगामी होता है। प्राणायाम का अभ्यास कुल कितनी बार करना चाहिए, धर्मेंद्र जी बताइए। टोटल 80 बार है, 20-20 बार करके 4 बार। अच्छा, मर्म स्थान कितने हैं धर्मेंद्र? 18। 18, ठीक है, मर्म। चलिए ठीक है, आज हम लोग जो है योग तत्वोपनिषद पढ़ेंगे। और एक मिनट, ऋषि की ब्राह्मण उपनिषद में मंत्रों की संख्या नहीं बताई थी ना आप लोगों को? 165 है, याद रखिएगा। लिखा नहीं, नहीं सॉरी, 174, 174।
ठीक है। और योग तत्व उपनिषद सर पढ़ेंगे आज। 165 दे स्क्रीन रखी एक में प्रेजेंट कर है, मैं 165 दे रखी है। 165 दे रखी है ना, मुझे भी डाउट जी है। सर, श्री राम शर्मा आचार्य जी की बुक में 165 दे रखी कौन से, पता नहीं शायद इसमें 165 ही होगा, मुझे है। हाँ सर। 165 ही होगा। कहीं कहीं पे ना मिस्टेक भी है दिया हुआ, 165। योग तत्वोपनिषद पढ़ेंगे। योग तत्वोपनिषद टोटल मंत्रों की संख्या 142 है, राइट। आप लोग भी क्रॉस चेक कर लिया करना। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार बता देना स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या। किसी को पता है योग तत्वोपनिषद कौन से परंपरा के अंतर्गत आता है? एनीवन? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, राइट। दिख रहा है स्क्रीन सबको? जी सर। जी सर, विजुअल है। योग तत्वोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से लिया गया है। टोटल मंत्रों की संख्या 142, और ये भी संवाद है किसके बीच? पितामह ब्रह्मा जी के बीच और भगवान विष्णु के बीच संवाद है। इसमें कौन सी चर्चा करी गई? योग की अष्टांग योग की चर्चा गई है, यम नियम आसन प्राणायाम। तो ये तो बड़ा ही क्वेश्चन है, याद रखना कहाँ कहाँ पे अष्टांग योग, कहाँ पे षडांग योग, ये चीजें याद कर लेना। बार बार कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन इस तरह से आता ही। और ये क्वेश्चन योग के प्रकार में मंत्र, लय, हठ, राज, ये ना एक बार सीरीज में पूछते हैं। सीरीज में बताइए योग तत्वोपनिषद के अनुसार योग के प्रकार सीरीज में लगाए, या आपको करेगा आपको सीरीज लगाने के लिए कहेगा। तो कई जगह पे अलग अलग है, ठीक है ना। बाकी के हठ योग ग्रंथ में भी देखेंगे ना तो एक दो उल्टा पुल्टा है। उसको एक बार कंपैरेटिव स्टडी हो तो वहां पे ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। एक तो अष्टांग योग का आता है, एक सीरीज में लगाने के लिए आता है, मंत्र, लय, हठराज। तो अलग अलग रेफरेंस के साथ इसको याद करना है। फिर योग की अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। मुद्राएं 3, वज्रोली, अमरोली, सहजोली। वैसे तो कई मुद्राएं में पढ़ती है, लेकिन 3 मुख्य मुद्रा यहाँ पे बेसिकली दिया गया है, वज्रोली, अमरोली और सहजोली का। आसन 4 आसन है, ठीक है। त्रिशुक ब्राह्मण में कितने आसन है? 17 आसन। यहाँ पे 4 आसन है बेसिकली, सिद्ध, पद, सिंह, भरत। और ये मुख्य आसन है, ये कहीं पे भी और पढ़ोगे ना तो वहां पे ये 4 आसनों को मुख्य आसन बताया गया है। फिर कुटिया का वर्णन, कुटिया कैसा होना चाहिए, नीचा ऊंचा नहीं होना चाहिए ना, इस तरह का है। फिर पथ्य, पथ्य का वर्णन, कैसा भोजन लेना है, कैसा भोजन नहीं लेना है। भूचर स्थिति का वर्णन, भू मतलब पूरे ये जो भूलोक है, और चर मतलब विचरण करना, ये स्थिति है, इसका बारे में बताया गया है कि कैसे मिलती है भूचर स्थिति। फिर प्रणव जप मतलब ओमकार जप और नौद्वार, बेसिकली हमें पढ़ना है। योगियों की हित और कामना की दृष्टि से इस उपनिषद का निर्माण किया गया है। समस्त प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी कौन है? ये 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो विष्णु नामक महायोगी को कहा जाता है समस्त प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी। क्या याद रखना? विष्णु। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना की? तो उन्होंने कहा अष्टांग युक्त योग का उपदेश के लिए। कि जगत के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु। विष्णु का अन्य नाम क्या है? ऋषिकेश, ठीक है। विष्णु के अन्य नाम आता है ऋषिकेश। परमात्मा सभी भाव और पद से परे, नित्य ज्ञान एवं माया रहित, तब वह जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है? कहता है कि परमात्मा तत्व में जल के सदृश स्फुरन, स्फुरन से
सब ऑनलाइन है। सर जी ये जो है विष्णु जी पूछ रहे हैं ना ब्रह्मा जी से। क्या पूछ रहे थे? ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं ना। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने विष्णु से क्या प्रार्थना की, ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो उसका ये उत्तर है कि अष्टांग उपदेश के लिए, अष्टांग योग का उपदेश देने के लिए कहा। ये अलग हो गया। इसके बाद यहाँ से ये अलग क्वेश्चन है, जगत का स्वामी कौन है? भगवान विष्णु को कहते हैं जगत का स्वामी। ठीक है, विष्णु का अन्य नाम क्या है? ऋषिकेश। समझ में क्या है? तो गुरु जी यहाँ पे मान लीजिए अपर कौन है? विष्णु जी अपर हैं और क्या फिर ब्रह्मा जी हैं? मतलब किससे, मतलब ये चीज केवल बातचीत चल रहा है बराबर बराबर की, या फिर यह जो गुरु शिष्य के आप भांति चल जैसे रहा है? समझ लीजिए, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, समझ लो तो। ठीक है, आप तो हर एक एक आप देखो, शिव जी भी किसी भी देवता के पास जाके प्रार्थना करते हैं, यही तो एटीट्यूड होता है ना। हम्म? कोई भी किसी से काम हो तो क्या हम करते हैं? से रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो सारे देवता ही है। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा कि आप अष्टांग योग का उपदेश दीजिए। क्या है कि जगत का स्वामी कौन है? विष्णु है। सृष्टि का रचयिता कौन है? ब्रह्मा है। तो सबका अपना अपना काम है, सबके अपने अपने जोन में मास्टर है, कोई किसी से बड़ा, कोई किसी से छोटा नहीं है। समझ गए? सृष्टि का संहार कौन करता है? रुद्र। पढ़े थे ना पहले भी हमने उपनिषदों में। जी कोई जी, लेकिन बड़ा, यहाँ कोई इस टेक्स्ट सुपीरियर। इस टेक्स्ट में कोई बात हो रही थी इसलिए क्लियर करना चाह रहे थे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कुछ नहीं और वो गड़बड़ा गया तो फिर। नहीं, ये सब नहीं पूछेगा। नहीं गड़बड़ाएगा भाई साहब, नहीं गड़बड़ाएगा, टेंशन मत लो। कोई भी सुप्रीम, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है। हम आपसे मांगेंगे तो हम क्या करेंगे? आपको आदेश देंगे क्या कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे ना। तो इसका मतलब थोड़ी हो गया कि कोई भी बहुत सुप्रीम है या कोई भी। सब एक अपने जोन में मास्टर है। आप किसी क्षेत्र में मास्टर होंगे, हम किसी क्षेत्र में मास्टर हैं। ठीक है, तो परमात्मा, हाँ ठीक है, योग के अभिलाषी को ज्ञान व योग दोनों की दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। और ज्ञान के माध्यम से ही ये ज्ञ है, ज्ञ को प्राप्त किया जाता है। ज्ञ क्या क्या मतलब होता है? किसी को पता है? बताओ, आपने पढ़े होंगे ये वर्ड। किसी को कोई आइडिया? जो जानने लोग वस्तु है, हम्म, जो जानने लोग वस्तु उसको ज्ञ कहा जाता है। राइट, कहाँ पढ़े थे? दर्शन में भी है सर, ज्ञाता ज्ञेय। हाँ राइट। आप पतंजलि योग सूत्र में अगर आपने सर ने पढ़ाया होगा तो वहां पे एक एक्स्ट्रा करके एक है उसमें, पतंजलि योग सूत्र में नहीं है, लेकिन वहां पे आता है ज्ञाता ज्ञेय। और इस तरह से जो जानने योग्य है, ठीक है, उसको ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान के माध्यम से ही। जो जानने योग्य चीज है ना, उसको प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद मंत्र, यहाँ पे जो भी हमने होता है ना, मंत्र राज हठ है। तो बेसिक तो आपको पता है लय क्या होता है, मंत्र क्या होता है, हठ क्या है, राज क्या है। यहाँ दो को अलग से डिफाइन किया गया है मंत्रियों को। जो मातृका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक जप करते हैं, इसका साथ इसका साधक अनिमा आदि ज्ञान प्राप्त, मतलब अनिमा अष्ट सिद्धि याद है ना? अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर्धिनी जानकी जी माता। असिद्धि किसको कहते हैं? असिद्धि होते हैं ना, अनिमा, गरिमा, लघिमा, इसित्व, प्राप्ति, पराक्रम, ऐसे है ना, आता है ना, पढ़े है ना अष्ट सिद्धि। जी सर जी। उसी में से एक है ये अनिमा आदि ज्ञान को, उसकी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है मंत्र। अल्प बुद्धि वाले लोग मंत्र योग करते हैं तथा वे अधम बुद्धि के साधक होते हैं। देखो, जो इससे भी कहते हैं जो मंत्रों के अभ्यास से बुद्धि विकसित होती है। ठीक है,
आपको पता है ये जो मंत्र होते हैं हमारे ब्रेन के पूरे मस्तिष्क में, संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपके मस्तिष्क के पूरे दोनों तरफ काम करता है। बाकी दुनिया का कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो आपके मस्तिष्क पूरी तरह से काम करे। इसे संस्कृत को बहुत विशेष माना जाता है। ठीक है, जितने भी मंत्र हुए देखो वो संस्कृत में रहते हैं, नहीं रहते, इसलिए कहते हैं बुद्धि का विकास होता है मंत्रों का उच्चारण करने से। लय योग, चित्त का लय ही, चित्त का लय ही लय होता है। यह करोड़ तरह का होता है, कहते हैं ना भगवान। अच्छा बताओ, भगवान शिव के द्वारा उन्होंने कितने प्रकार के लय बताए? पढ़े होंगे आपने ना हठयोग ग्रंथ में। 1.25 करोड़, राइट, 1.25 करोड़ लय बताए उन्होंने, जिसमें से एक लय है कौन सा जो आपने पढ़ा होगा, याद है? सर नादानुसंधान। नाद सुना है? नादानुसंधान, राइट, नादानुसंधान। ठीक है, अष्टांग योग। अब देखो जो हम यम नियम पढ़ते हैं ना उसमें से ये क्वेश्चंस आया हुआ है, हमें सारा नहीं पढ़ना है। मिताहार को प्रमुख माना गया है, जो चीज हमने इंडिकेट किया है वो चीज ध्यान रखो। यम जिसमें मिताहार को प्रमुख माना है, नियम जिसमें अहिंसा को प्रमुख माना है। ठीक है, आसन 4 है, सिद्धपद सीमत, ये हमने छठी में पढ़ा था। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान से। ध्यान में ये चीजें आप याद रखोगे। बेसिकली भृकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? ये क्वेश्चंस आया हुआ है, इसलिए मैंने अलग से इसको इंडिकेट किया था। ये ध्यान में भृकुटी के मध्य कौन से देवता का या किसका ध्यान किया जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है? हरि का ध्यान करते हैं। मुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, उद्यान, बंध, मूल बंध, जिसमें से विशेष मुद्राएं हमें पढ़नी है वज्रोली, अमरोली और सहजोली। इसके बारे में कौन से हठ योग ग्रंथ में बड़ा डिटेल में पढ़े थे आपने? हठ प्रदीपिका में भी है और राइट, थोड़ा बहुत आई थिंक ग्रंथ संहिता में भी होगा, है ना। एक हठ प्रदीपिका में बड़ा डिटेल में इसका दिया हुआ है। अभ्यास के प्रारंभिक विघ्न, ये याद कर लीजिएगा कई बार। आलस्य, जो अपनी बड़ाई करता है वो अपनी बड़ाई में लगा रहता है, तो वो अभ्यास में ये विघ्न उत्पन्न करता है। धूर्त, जो धूर्त रहता है ना, लोमड़ी, चालाक, मतलब धूर्तपन की बातें करना, है ना। और मंत्रादिक की साधना। देखो मंत्रादिक की साधना यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। क्या करें? प्रारंभ में तुरंत कहते हैं कि तुरंत स्टार्टिंग में यहाँ पे कि मंत्र तुरंत स्टार्ट मत कीजिए, थोड़ा अभ्यास, शारीरिक अभ्यास कीजिए। जब शारीरिक मजबूत हो जाए तो फिर मंत्र की साधना पे ध्यान दीजिए। तो तुरंत मंत्रों पे मत चले जाइए। शरीर जो है अगर और तुरंत मंत्रों की साधना करेंगे तो फिर शरीर में भी विकृति आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए कहते हैं पहले अपने शरीर को मजबूत कर लीजिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कह दिया कि प्रारंभिक विघ्न है ये मंत्रादि की साधना। श्रेष्ठ साधक को क्या त्याग देना चाहिए? धातु, यहाँ पे धातु से लिया गया है रुपया आदि, धन दौलत, ये सब चीज। आजकल देखो साधु महात्मा है, जरूर वो गिरवा वस्त्र धारण किए हुए, लेकिन वो धन के पीछे रहते, पड़े हुए रहते। लेकिन अरे उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया तो अर्थ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उनसे परे हो जाना चाहिए। या फिर स्त्री संग, वो भी नहीं होना चाहिए। आजकल देखो आए दिन कई तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, तो फिर वो सही नहीं है, वो श्रेष्ठ साधक के लक्षण नहीं है। लौल्यता, लौल्यता का मतलब होता है क्या? चंचलता से। इस साधक के अंदर चंचलता है, वो फिर साधक श्रेष्ठ नहीं कहला। चित्त शांत होना चाहिए। प्राणायाम में किस आसन में करना है, याद रखना इसको।
पद्मासन में। ठीक है, कुटिया का वर्णन ये भी आपने कई जगह पढ़ा होगा, सारे ही जगहों पे सेम वर्णन है कि आपका मठ जो है सुशोभित होना चाहिए, द्वार छोटा होना चाहिए। छोटा आपने देखा होगा, मंदिर में देखा है आपने, मंदिर के द्वार छोटे होते हैं हमेशा, याद रख देखना हमेशा। अभी के प्राचीन मंदिर, जितने भी प्राचीन मंदिर हुए हैं, सबके द्वार छोटे रहे हैं, झुक के जाना पड़ता है। छिद्र नहीं होना चाहिए ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े सर्प बिच्छू प्रवेश न करे। गाय की गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, खटमल मच्छर मकड़ी का प्रवेश रहित होना चाहिए। प्रतिदिन कुटिया की झाड़ बुहार करके स्वस्थ रखना है उसको। धूप उगल आदि धूनी देकर व्यवस्थित रखिए ना, सुगंधित रखना है। बैठने का आसन कैसा होना चाहिए, ज्यादा ऊंचा ज्यादा नीचा ना हो। और कैसा आसन, मृगचर्म या कुश आसन होना चाहिए। ठीक है, आप देखो ना, कामाख्या के जितने भी देवी देवताओं के आसन भी रहे हैं, खाल रहते थे ना, चर्म रहते थे, मृग चर्म या फिर नीचे बाघ की खाल, इस तरह के। नारी शुद्धि के विधि ये क्या है, रेशियो है, पूरक कुंभक और रेचक का ये रेशियो 1:4:2 का रेशियो। ठीक है ना। 64 सेकंड मात्रा तक अगर सांस लेते हैं तो 64 मात्रा तक होल्ड करिए, फिर 32 तक एक्सेल। सर नाड़ी शुद्धि वाला दिखा दीजिएगा प्लीज स्लाइड। नाड़ी शुद्धि का भी दिखाया कहाँ हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, नीचे है नाड़ी शुद्धि का। ओके सर। ये गुरु जी, ये था धूप वगैरह वो देना, मतलब धुआं वगैरह, तो उसमें एक और शब्द था गूगल करके लिखा हुआ, तो कुछ गड़बड़ी है क्या? नहीं, एक बार गूगल नहीं पता आपको क्या होता है? गूगल वो गूगल नहीं जो गूगल पे आप सर्च इंजन नहीं, वो गूगल नहीं। या गॉगल बहुत लोग समझ लेते हैं, जो चश्मा पहनते हैं ना गॉगल, वो भी नहीं। जैसे गूगल, आप क्या करना, धूप बुलाता है तो धूप वगैरह में हवन में चढ़ता है। हाँ जी, हवन में यूज होता है। किसी आयुर्वेदिक या कहीं कोई जहाँ पूजा का सामान जहाँ मिलता हो वहां जाना, उसको कहना भैया गूगल देना। ठीक है, और लेके आना, ठीक है फिर गुरु जी। बताना मुझे भी। पूजा जहाँ मिलता हो, पूजा सामग्री के सामान, वहां जाना और बोलना भैया गूगल देना। ठीक है, वो धूप में डालते हैं, उसकी सुगंध अलग होती है, उसकी वाइब्रेशंस आपके जैसे कपूर होता है ना शुद्ध होता है, वैसे गूगल होता है। और ये नेचुरल होता है, पेड़ होता है, पेड़ से वो निकल के आता है। पद्मासन में शरीर को सीधा करके बैठ के करना है, हाथ जोड़कर इष्ट देवता को प्रणाम करके, दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला, ये वही है अनुलोम में नाड़ी शोधन करते ना, राइट नोस्ट्रल से पिंगला को दबाइए, मतलब राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से दबाइए, मतलब पिंगला को दबाइए। और फिर बाएं नोस्ट्रल से सांस कितने 16 मात्रा तक लीजिए, फिर कुंभ कीजिए दोनों बंद करके, और रेचक करना है। रेचक किससे, राइट से रेचक, फिर ऐसे उल्टा करना है। ये विधि है, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं भैया, नाड़ी शोधन है। अभ्यास कितनी बार, 4 बार करना, 80 मात्रा बार तक टोटल। प्रातः मध्याह्न सायं अर्धरात्रि, इससे पहले त्रिष्टि की ब्राह्मण उपनिषद में पढ़ा, सेम चीज यहाँ पे भी है। इसके लक्षण क्या होता है, जैसे नाड़ी शोधन करने लगेंगे, नाड़ी जब शुद्ध होने लगती है तो शरीर हल्का हो जाएगा, है ना, लाघवम हल्कापन, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कृष्णता आती है। कृष्ण का मतलब क्या होता है, शरीर पतला होता है, मेद समाप्त होता है शरीर से। अपथ्य आहार, जो भोजन नहीं करने हैं, लवण अम्ल तीक्ष्ण तेल वाली, खटाई, उष्ण मतलब गरम, रुक्ष रूखा भोजन, हरी साग को भी वर्जित बोला है यहाँ पे। अपथ्य आहार, हिंग आदि मसालेदार, ये सब भोजन अपथ्य आहार के अंदर आता है। ये चीजें आपने हिरण्य संहिता में बड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, हठ प्रदीपिका में भी है, हिरण्य संहिता में भी दिया गया है।
और आता है पथ्याहार। पथ्याहार गोधुम, गोधुम मतलब गेहूं, मूंग, चावल, ये पथ्याहार में आता है। त्याज्य कर्म, त्याज्य कर्म होता है जो करने योग्य कर्म ना हो, ठीक है, निषिद्ध कर्म, जैसे आग से तपना, स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, श्रम ज्यादा कर लेते हैं तो, प्रातः काल का स्नान। आपका वैसे प्रातः काल तो अच्छा होता है। अरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मौसम गड़बड़ रहे, आपकी तबीयत खराब हो, तो जरूरी नहीं है कि आप प्रातः काल स्नान, ये नेसेसरी नहीं है। क्या आप अपनी सब सुविधा अनुसार कर सकते। उपवास, हठ योग प्रतिज्ञा में भी तो सेम बोले है ना, प्रातः काल का स्नान नहीं करना चाहिए करके। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, ठीक है। उपवास जरूरी नहीं है। भूख लगे, कई बार पूजा हम करते हैं ना, उपवास करते हैं, ठीक है, तो ध्यान हमारा भोजन पे ही रहता है। लोग आजकल करवा चौथ रखेंगे या फिर पता नहीं कब शाम होने, तब ये किसी का वो नहीं है। अब अन्यथा बिल्कुल नहीं लेंगे महिलाएं, ये बस थोड़ा सा ऐसे ही था। ध्यान भोजन पे होता है, और पकवान बहुत विशिष्ट पकवान बनता है। फिर ऐसे थोड़ी उपवास तो बड़ा शुद्ध एकदम सिंपल सादा भोजन के साथ तोड़ते हैं ना। उपवास तोड़ने का भी नियम है, उपवास का अपना नियम होता है। उप और वास, जैसे उपनिषद वैसे उपवास। ईश्वर के निकट, ब्रह्म के निकट बैठने को ही उपवास कहते हैं, ठीक है। आत्मा के निकट बैठने को उपवास कहते हैं, ठीक है। ये खाली पेट रहना, ये उपवास उपवास नहीं होता। अगर आपका ध्यान आत्मा में, मतलब अपने ईश्वर में, इष्ट भक्ति में नहीं है, तो उस मतलब नहीं उपवास। शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले जो भी कार्य हैं वो भी नहीं करना चाहिए। केवल कुंभक, कुंभकों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा? केवल कुंभक, याद है ना। मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सा? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। आसन में सबसे श्रेष्ठ कौन आसन? सिद्धासन। सिद्धासन, सिद्धासन। है ना। अभी बताया यम में श्रेष्ठ, ये इसमें कौन सा यम? मिताहार। मिताहार। नियम में सबसे प्रमुख क्या है? अहिंसा। 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 ये सब पॉइंट्स याद रखना, याद रखना। ये जब मैं बता रहा हूं ना, आ सकता है वो point। केवल कुंभक, पूरा क्रेचक के बिना सिर्फ कुंभक की स्थिति। आप एफर्ट लगाते हो ना सांस लेने छोड़ने, एक ऐसी स्थिति आती है जो आपको एफर्ट, सांस ना लेना है ना छोड़ना है, ऐसी कुंभक की स्थिति, वो केवल कुंभक की स्थिति कहलाती है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उसका लाभ क्या होता है? तीनों लोगों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। स्टार मार्क कर लेना, ये लाभ याद रख। अधम कोटि के जो होते हैं, अधम जो कुंभक का अभ्यास करते हैं, उसके शरीर में पसीना, ये कई जगहों पे यही चीजें बार बार आप पाएंगे, ये कॉमन है हर जगहों पे। आप फेमस है, अरे हमने वो चीजें नहीं पढ़ी है, ये आपको हर जगह ऐसे ही मिलेगा। अधम में पसीना आएगा, मध्यम की बात करें तो फिर वो कंपन, और उत्तम में शरीर ऊपर की तरफ उठता है। मेढक को देखा है, उछल के कूदते रहते हैं ना, मेढक की तरह चेष्टा होने लग जाती है, शरीर ऊपर की उठने। देखो, ऊपर की उठने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि हमारा शरीर ऊपर उठ जाता है। अरे आपकी जो प्राण ऊर्जा है ना, ऊपर उठती है, ठीक है। और जब सिद्धियां वैसे होने लगती हैं तो कहते हैं कि आप भूचर की सिद्धि आती है, मतलब आकाश गमन की सिद्धि भी आपने पढ़े होंगे पतंजलि योग से, तो है ना, आकाश गमन की सिद्धि। तो ऐसा भी होता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सिद्ध योगी हुए हैं जो एक जगह पे रहते हुए भी कहते हैं कि वो कई जगह पे होते हैं। वो यही तो सिद्धियां हैं। लाभ क्या है? कम मलमूत्र होगा, कम निद्रा होगी, मतलब जितनी जरूरत है उतनी। कीचड़, पसीना, मुख का दुर्गंध आदि योगी को नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब शरीर
अभ्यासित होने से क्या होता है, भूचर की स्थिति प्राप्त होती है, बताया ना अभी। भूचर, भूलोक में चर मतलब विचरण करने की स्थिति, एक जगह यहाँ है तो कहीं और। ठीक है, एक बड़ा योगी हुए हैं, उनके बारे में स्टोरी ऐसा आता है, एक गोबराहा बाबा हुए हैं। ठीक है, आप सुने होंगे, किसी ने याद पता है। तो कहते थे कि वो कभी कभी गंगा, एक जगह होते थे और कहीं वो गंगा स्नान करके सुबह सुबह आ जाते थे। ठीक है, तो सोचे इतनी दूर रह के और कहाँ से कहाँ वो विचरण करने लग जाते थे, ये तो सिद्धि है। फिर अरे हमने उनको वहां देखा, अच्छा वहां देखा। फिर कुछ लोग कहते अरे हमने तो उनको वहां देखा। ऐसे होता है, यही तो होती है सिद्धियां। अब थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए हमारे अक्षर को। समय थोड़ा सा कम मिल पाने की वजह से हमें ये शॉर्टकट अपनाना पड़ा है। ठीक है, भूचर की स्थिति, समस्त भूचरों में विचरण, व्याघ्र, हाथी। आप लोग बात इसको देखते रहना। शेर, सर हाथी, भूचर मीन्स क्या होता है? बताए ना, भू मतलब भूलोक, इस, और चर मतलब विचरण करना। ठीक है, वैसे सिद्धि। ओके सर। ठीक है, भू समस्त मतलब पृथ्वी भूचरों पे होता है भी। ना, पृथ्वी में जो, भू मतलब पृथ्वी में जो भूलोक, वही तो घूमते हैं उन लोग को भूचर बोलते हैं। भूचर शायद सिद्धि। शिव संहिता में भी इसका वर्णन था ना, जो मैम ने हाँ बताया जी, था हाँ शायद। जी। भूचर बोलो, भूतल बोलो, भूलोक बोलो। ठीक है, ये जो, या फिर ये मृत्यु लोक बोलो, वो सब एक ही है। मृत्यु लोक को भी भूलोक कहते हैं। तो इसका क्या है फिर, और क्या कहते हैं, एक मिनट, व्याघ्र, ये शेर होना चाहिए। हाथी, नीलगाई, गवत, सिंह आदि योगी के हाथ, हाँ, मारने से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। देखो ये कहते हैं कि इतनी शक्तियां आ जाती हैं उनके अंदर कि ये बड़े बड़े जो जानवर है ना, उनके सामने मतलब कुछ नहीं है, कोई मान। योगी का स्वरूप कामदेव के सदृश सुंदर हो जाता है। कामदेव एक ऐसे बोलते हैं जो सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, कामदेव के जैसा हो जाएगा। वीर्य को धारण करने से योगी के शरीर से सुगंध आने लग जाती है। वीर्य को धारण करने का मतलब समझ लो कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो भी। ठीक है, आप अभी अमरोली सहजोली जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे इसके बारे में भी है। ठीक है, ओमकार का जप, एकांत स्थल पर बैठकर क्लुप्त मात्रा से युक्त प्रणव का जप करना चाहिए। एकांत में बैठ के, सीधे याद रखना, एकांत में बैठकर प्रणव का जप करना। ठीक है, यही ओमकार जप है, जिसमें आ उ म, ओम चैंटिंग, दिस इज द ओमकार। और उसका भी मात्रा हमने बताए थे। ठीक है, कितनी मात्रा के साथ करते हैं। लाभ क्या होता है, पूर्व जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है, विघ्न बाधाओं एवं दोषों का हरण हो जाता है। ठीक है, तो लाभ याद रख लीजिएगा, ओंकार जप का लाभ। मेनली ना लाभ पूछते हैं, लाभ से प्रश्न आते हैं। घटावस्था की प्राप्ति कैसे होती है, तो प्रणव के जप के पश्चात वायु धारण के अभ्यास करने से घटावस्था की प्राप्ति होती है। क्या याद रखोगे, वायु धारण करने का अभ्यास करने से। यहाँ याद रख लेना, प्रत्याहार से। ठीक है, घटावस्था की प्राप्ति कैसे होती है, प्रत्याहार से, वायु धारण करने के अभ्यास से। ये पॉइंट याद रखना आपको। फिर घटावस्था में क्या होता है, जिस अभ्यास में प्राण अपान मन बुद्धि जीव तथा परमात्मा में जो भी निर्विदोष एका स्थापित होती है, उसे घटावस्था कहते हैं। पॉइंट्स क्या याद रखोगे, घटावस्था की प्राप्ति में याद रखना प्रत्याहार,
और वायु धारण करने का अभ्यास करने से घटावस्था प्राप्त होती। ये इम्पोर्टेंट है। सामान्य सामान्य प्रत्याहार, सामान्य अभ्यास दिन रात में 4 बार करते हैं। अब साधक सिर्फ एक प्रहर, टोटल कितने प्रहर होते हैं अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, बताइए। और एक प्रहर में कितने घंटे? 8 सर 8। 8 प्रहर होते हैं। टोटल सर 8 प्रहर 3। और 3 घंटे, बिल्कुल। 3। तो 8 × 3 24 आवर्स, इस तरह से होता है 24 घंटे में। तो इसमें कह रहा है कि पूरे दिन रात्रि में मिलाकर टोटल 4 बार इसका अभ्यास करते हैं। दिन में एक बार ही केवल कुंभक करे तथा कुंभक में स्थित होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींच कर लाए, यही प्रत्याहार है। देखो, कुंभक करना है जो हमने आपको बताया, और फिर विषय मतलब इंद्रियों को संयमित करके विषयों को खींच के, विषय इधर उधर नहीं जाना चाहिए। प्रत्याहार का तो यही तो मतलब है ना, जो भी चीज हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो आहार होता है। और फिर उसको अगर हम डिटैच कर दिए तो वही प्रत्याहार कहलाता है। तो जो भी चीजें अपन अंदर लेते हैं वो किसके माध्यम से लेते हैं? इंद्रियों के माध्यम से अपने अंदर खींच लेते हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पता है ना। और इनके माध्यम से ही, चाहे भोजन ही क्यों ना हो, कर्मेंद्रियों के माध्यम से मतलब मुख के माध्यम से हम भोजन अंदर ग्रहण करते हैं, ये भी आहार कहलाता है, ठीक है। और इंद्रियों के माध्यम से देखना, सूंघना, टच करना, ये क्या कहलाता है? ये इंद्रियां हैं, उससे भी हम कोई विषय अपने अंदर कर रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन इसको रोकना, उसको रोकना, यही कहलाता है प्रत्याहार। इंद्रियों को, विषयों को आत्म भावना से ही स्वीकार करें, ठीक है। सब मतलब अटैचमेंट नहीं होना चाहिए विषयों के साथ, कहने का मतलब ये है, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों के समस्त विषयों को योगी अपने अंतरात्मा में धारण करे तथा प्रतिदिन एक प्रहर इसका आलस्य त्याग कर अभ्यास करे। क्या याद रखोगे? एक प्रहर, इसका फल क्या है ये याद कर लीजिएगा, कि योगी को चित्त की शक्ति बढ़ती है, दूर श्रवण। कई बार होता है ना कि बहुत जो सिद्ध योगी होते हैं वो दूर का साउंड भी सुन लेता है, वो दूर दृष्टि, क्षण भर में सुंदर क्षेत्र, क्षण भर में सुदूर क्षेत्र से आ जाना, बहुत दूर अगर कोई है तो उससे भी कह सकते हैं ना गोचर की सिद्धि, ठीक है। वाणी की सिद्धि, वाक पटुता, जब चाहे जैसा रूप चाहे वो ग्रहण कर सकता है, अदृश्य हो सकते हैं वो, यहाँ है पल भर में गायब हो जाना। मलमूत्र के स्पर्श से ही लोहे का स्वर्ण में परिवर्तित हो जाना, आकाश गमन की सिद्धि आती। ये सिद्धियां हैं प्रत्याहार की। देखो ये टेक्स्ट में जो है वही लिखा है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई गायब कैसे हो सकता है। भाई ऐसा है तो हमने लिखा है। योगी को अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, उसके अंदर की सिद्धियां छिन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। श्रेष्ठ योगी जन सामान्य के समक्ष अज्ञानी, मूर्ख एवं बधिर की भांति बनकर। बहुत ऐसे आपके पास से कैसे कैसे सिद्ध योगी, अभी कुंभ में लगा था ना, कुंभ, जो लोग गए होंगे कुंभ, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, बड़ी ऐसे सिद्ध योगी हैं जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो दिखाते नहीं है कि उनके अंदर सिद्धियां हैं। वो शांत एकांत में रहेंगे, पूरा वैरागी रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता किसी से, और ऐसे ऐसा आपके साथ बिहेव करेंगे कि वो अज्ञानी है, मूर्ख है, ऐसा।
पागल के जैसा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? वो प्रदर्शन नहीं करते अपने ज्ञान का। कुंडलिनी जागरण से परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि परिचय अवस्था की प्राप्ति कैसे होती है? कुंडलिनी जागरण से। घट अवस्था की प्राप्ति कैसे होती है? प्रत्याहार से, ठीक है? धारण कब होती है? जिस योगी के चित्त वायु से सहित सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता है, उसे पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश इन पंच महाभूत रूपी देवों की 5 प्रकार की धारणा हो जाती है। दिस इज धारणा। धारणा कब होती है? अच्छा बताओ, ये चीजें आपने कहाँ पढ़ी थी पंच धारणा के बारे में? घृण संहिता याद है? गौरव संहिता में भी है। हाँ, गौ संहिता। और घृण संहिता में भी पंच धारणाएं थी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आकाशीय धारणा, वायवीय धारणा, आग्नेय धारणा, है ना? था ना ऐसा? आकाशीय धारणा, अम्भासी धारणा, जी यहाँ पे सर। भी है। देखो, तो पृथ्वी में क्या होता है? पैर से लेके जानु तक का स्थान है। इसका जो कलर है वो पित्त, इसके बीज मंत्र लम्ब, और इसके जो देवता है चतुर्मुख ब्रह्मा। 5 घटी तक इसका अभ्यास करना है। 4 कोनों वाला है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था ना इस तरह से 4 कोनों वाला। कितने देर अभ्यास? 5-5 घटी से बढ़ रहे थे ना, 10, 15, 20 तक गए थे, राइट? याद है? और उसमें सब देवता थे। याद रखना है, भूलिएगा नहीं। रेफरेंस के साथ याद रखना। जहां पे कॉमन हो, देखो तरीका क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ना, तो जहां पे जो चीजें कॉमन हो उसको अलग से पॉइंट कर लेना कि सर ये चीजें सेम चीज तो हमने उस हठयोगी ग्रंथ में ही पढ़ी थी, उस उपनिषद में भी पढ़ा था, उसको अलग से लिख लेना। अभी जैसे पढ़ाया, अभी तुरंत क्या करना, पीछे हमने क्या देखा था, इसमें इस धारणा में और पहले की जो धारणा हमने पढ़ी थी उसमें क्या डिफरेंस था, ठीक है? योग तत्व उपनिषद में हमने ऐसा पढ़ा, यहाँ पे क्या वर्णन है, पहले क्या वर्णन है। जल जानु से गुदा तक शुक्ल, वम इसके बीज मंत्र चतुर्मुख नारायण, याद रखना। और घटी सेम है, पहले वाले में घटी अलग अलग था, ठीक है? एक घटी में 24 मिनट होते हैं और 5 घटी इक्वल टू 120 मिनट्स इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटा, ठीक है? तो ये याद रखना, तीनों में, घटी में याद रखना है, मिनट में याद रखना है, और घंटे में याद रखना है, ठीक है? इसलिए मैंने एक स्पेशली मेंशन किया यहाँ पे। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि घटी के पूछ देगा कि पृथ्वी धारणा में कितने घटी तक ब्रह्मा का ध्यान किया जाता है, कितने घटी तक, तो 5 घटी। फिर पूछ देगा कितने मिनट तक, कितने घंटे तक, ठीक है? या फिर ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि जल धारणा में 5 घटी तक किस देवता का ध्यान किया जाता है? नारायण का, ठीक है? फिर अग्नि में भी गुदा से हृदय तक, इसके जो कलर है, अग्नि मतलब लाल, लाल कलर, रम याद रखिएगा, और रुद्र याद रखना, इसके देवता हैं। 5 घटी सब में कॉमन है, 5 घटी, और 3 कोनों वाला। वायु में हृदय से भूमध्य, कृष्ण इसका कलर है, यम इसके बीज मंत्र है, और विश्वोत्तमुख ईश्वर, ईश्वर याद रखना। ये आपको कई जगह पे मिलेगा देवता, ब्रह्मा, नारायण, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ठीक है ना? ये कई जगहों पे आपको इन देवताओं के दर्शन होंगे। एसएसपी में भी तो है। बिल्कुल सही है, आप कई जगहों पे मिलेगा आपको ये चीज। घटी सेम है, और षटकोणों वाला, ये आकाश में भूमध्य से मूर्धा तक, ये नीचे से ऊपर तक आया हुआ, याद रखना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, नीचे से ऊपर। धूम, तुम बोलो तो थोड़ा सा ओहरे जैसा, और हम बीज मंत्र सदाशिव देवता व्योम 5 घड़ी,
याद रखना, इसको ट्रिक है, लवर या हम करके याद कर सकते हो। मैंने तो इसी तरह से याद करके किया, हमने लवर या हम, लवर, लवर या हम, लवर है ये मेरा, इस तरह से कुछ ट्रिक बना के आपको। पृथ्वी धारणा का काल का फल क्या है? पृथ्वी धारणा का फल है पृथ्वी तत्व पर विजय पाना। जल का क्या फल है? सभी पापों से छुटकारा और जल तत्व पर विजय। अग्नि में अग्नि तत्व पर विजय। वायु में आकाश गमन करने की क्षमता, वायु तत्व पर विजय। सब में देखो जो जो धारणाएं हैं उस पर विजय पा लेना। आकाश में अत्यंत सुख की प्राप्ति। ठीक है। पंचभूतों के देवों की विशेषताएं, ये तो अभी हमने पढ़ा ना, पांचों सेम चीजें, इसको आप देख लेना। जो देवता भी हमने उसमें स्लाइड में टेबल में था ना, सेम चीज उसके बारे में दिया गया कि तो सदाशिव है, तो उसके चलो एक बार देख लेते हैं, मतलब उसकी विशेषताएं। चतुर्भुज ब्रह्मा के चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज है तो ऑब्वियसली चार भुजा वाला होगा। चतुर्भुज मुकुट धारण किए हुए जल, पवित्र स्फटिक की तरह है, पीले वस्त्रों से आच्छादित है, अच्युत देव श्री नारायण। अग्नि में तीन नेत्रों से युक्त वर प्रदान करने वाला है। तरुण आदित्य की तरह अंगों में भस्म धारण किए हुए भगवान रुद्र। विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर, ईश्वर में क्या मतलब, चारों तरफ मुख रहते हैं। ब्रह्मा को देखा आपने, चारों तरफ उसके मुख रहते हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मा मत लिखना, यहाँ पे ईश्वर ही लिखना है, ईश्वर ही है बस। आकाश में सदाशिव महादेव बिंदु का रूप है। सदाशिव महादेव को बोलते हैं ना। पवित्र स्फटिक की तरह बाल रूप चंद्रमा को मस्तक पे धारण किए हुए, पांच मुखों से युक्त, सौम्य, 10 भुजा, 3 नेत्र, सिद्ध 3 नेत्र ना, 2 आंख और 1 नेत्र, यहाँ दोनों आज्ञा चक्र, सभी प्रकार के ब्रह्मों से धारण, शस्त्रों से धारण किए हुए, आभूषण से विभूषित, पार्वती जी से सुशोभित, अर्धांग वाले। पार्वती जी अर्धांगी। बस 5 मिनट और दे सोचा और प्रदान करने वाले। ठीक है, फल देख लो। ये पंच धारणा का फल क्या है? 5 भूतों पर विजय। योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। फल तो याद जरूर कर लीजिएगा एक बार। देखो आपको लगेगा सर इतना सारा फल है कैसे याद करेंगे? कुछ नहीं करना है, 3 से 4 बार उसको रीडिंग करो, ध्यान से देखो पॉइंट्स को, याद नहीं करना है। देखो कई चीजें ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और क्वेश्चन सब देखना, बार बार क्वेश्चन देखना। आपके पास सैंपल सेट होना चाहिए, नहीं है तो खरीद लो, मिल जाएगा। क्वेश्चंस बनाओ, जितना क्वेश्चंस बनाओगे ना उतना अच्छा है। ये रिवाइज होता है क्वेश्चन से ही है। ध्यान 2 प्रकार के बताया गया है, याद करेंगे, सगुण निर्गुण। कितने देर तक ध्यान करना है? 6 घड़ी तक, 2 घंटा 24 मिनट। ठीक है। 6 घड़ी तक देवों को, वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट देवों को निरंतर ध्यान करना चाहिए। सगुण ध्यान का फल अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति। अनिमा जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि याद रख लेना, ठीक है ना। अनिमा आदि मतलब आ गया वो अष्ट सिद्धि। साधक मात्र 12 दिनों में समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन से मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। समाधि में जीवात्मा परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है। वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर को त्याग करने में सक्षम हो जाता है और जरा मरण के बंधन से मुक्त, मोक्ष को प्राप्त। जब चाहे वो शरीर को धारण कर सकता है ना। अनिमा आदि आप देखो ना,
कई ऐसे देवता हैं, देखो सिद्धियां मिलने के बाद तो शरीर तो देवता तुल्य हो जाता है ना। तो आपने देखा होगा कि जो देवता होते हैं ना, वो इस जहां पे ऐसे जरूरत महसूस होता है हर एक युग में, हर एक युग में आपने देखा होगा सिद्ध महात्मा लोग आए हैं। नहीं, स्वामी विवेकानंद हुए, और फिर महाअवतार आदि योगी हुए, है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ऐसे कई सारे, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, शिवानंद, ये सब क्या योगी ही तो थे। तो हर एक उसमें महर्षि पतंजलि, तो वो लोग क्या हुए, अपने इच्छा अनुसार जीवन को प्राप्त करते थे, सही प्राप्त करते थे, और अपनी इच्छा अनुसार से मुक्त हो जाते थे। अनिमा आदि स्थितियों से युक्त, जब चाहे स्वर्ग निवास करे, स्वेच्छा से मनुष्य अथवा यक्ष के क्षण भर में धारण कर सकता है। सिंह, हाथी, घोड़ा आदि जो भी रूप चाहे वो धारण कर सकता है। महाबंध, महामुद्रा, जानु, देखो महामुद्रा में जानु से शासन की विधि को महाबंध कहा गया है। महावेद, खेचरी, जालंधर, उद्यान बंद, योनि बंद, मतलब मूल बंद, विपरीत करनी। ये ऑलरेडी जो भी आपने हर जो भी ग्रंथ पढ़े ना, सेम वैसा ही है यहाँ पे भी, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में इसको नहीं लिखा है। बस आपको नाम पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी इसके बारे में वर्णन है, सेम चीज आता है उसके बारे में। प्राण अपान नादबिंदु की एकरूपता, समस्त विधियों के नाश, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, 6 मास में ही बलित बलित रोग दूर होते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा है विपरीत करने के बारे में। बलित झुर्रियां तथा सफेदा कंपन, ये सब दूर हो जाता है। एक प्रहर 3 घंटा विपरीत करने का अभ्यास करने से योगी काल में अपने वश में कर लेता है, मतलब योगी काल को भी अपने वश में कर लेता है। वज्रोली से सीतावस्था की प्राप्ति होती है। भूत भविष्य के ज्ञाता, आकाश मन की सिद्धि। अमरोली, जो भी आपने वज्रोली, अमरोली, सहजोली पढ़ा है प्रदीपिका में, यहाँ पे भी वैसे ही है। नासिका प्रदेश के श्राव का पान एवं वज्रोली के अभ्यास जब एक साथ किया जाए तो अमरोली, सेम चीज है। अमरोली से राजयोग सिद्ध होता है, राजयोग की सिद्धि होने से हठयोग की सिद्धि और शरीर संबंधी क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती। उससे वैराग्य एवं विवेक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ही महायोगी, महाभूत स्वरूप तथा महान तपस्वी, ये ऑलरेडी हमने ऊपर भी लिख दिया था स्टार्टिंग में। एक जन्म में जो, देखो इसमें कहा गया है जो आप इस जन्म में जो पिता या माता और पुत्र का संबंध है, वो जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में वही, वो चेंज भी हो सकता है। वही माँ हो सकता है कि अगले जन्म में वो पत्नी का रूप हो सकता है, तो बदलते रहता है ये सब। ही तो वही कह रहा है कि बताया गया है कि अगर एक जन्म में माँ है तो पत्नी, जो पत्नी है वो माँ हो, पिता है तो पुत्र, या पुत्र हो तो पिता हो। ये संसार का चक्र है, ये कूप चक्र, ये चलता रहता है, संबंध बदलते रहते हैं। ठीक है ना। ये तो आपने भगवत गीता में भी, भगवत गीता आप लोग का स्टार्ट हो गया ना, चल रहा है ना प्रणव। Yes. प्रणव क्या, 3 अक्षर, ठीक है, आ उ म ओमकार ही तो प्रणव है। 3 अक्षर में सब कुछ विद्यमान, क्या क्या, 3 लोक, 3 वेद, 3 संध्या, 3 संध्याएं, इसके बाद 3 अग्नि, 3 स्वर, 3 गुण, सब बस। हृदय संस्थान का कमल पुष्प, पुष्प का मुख नीचे की ओर है, एवं नाल ऊपर की ओर है, नीचे बिंदु है उसके। ये आप छोड़ दो, आप इतना डिटेल जाकर यू कैन इग्नोर दिस। हाँ ये देखो, आकार में रेखित किया हुआ
हाँ, जब आकार का उच्चारण होता है तो कहते हैं कि रेचित किया हुआ हृदय कमल पर ध्यान लगाना। उकार से भेदन किया जाता है उसे हृदय कमल का, और मकार से नाद ध्वनि को प्राप्त होता है। अर्ध मात्रा निश्चल शुद्ध स्फटिक के समान निश्चल आप बना सकते हैं। कुंभक को कैसे जानना चाहिए? जैसे कि वायु रहित घर के मध्य में दीपक रखा जाता है, नौ द्वार के अवरुद्ध होने से सुनसान एवं निरुपद्रव स्थान में आदि तत्व को, ये आप छोड़ दो, इतना लिखना चाहता हूँ। बेसिक जो हमने पढ़ा है ना उसी में से आएगा क्वेश्चन, इतना डीप में नहीं आएगा, तो ज्यादा डिटेल। ठीक है, तो बेसिक जो जो चीजें हमने पॉइंट इसमें श्लोक वगैरह भी है क्या? क्या इसमें श्लोक वगैरह भी है क्या? श्लोक आपको याद मत करो, श्लोक से ही लिया गया है, जितने भी ये सब चीजें आती है ना तो मंत्रों से ही तो लिया गया है, जो भी हमने बताया। तो इसमें ऑनलाइन में क्वेश्चन आएगी या फिर श्लोक से क्वेश्चन आएगी? ये जो हमने बताया ना इसी से क्वेश्चन आएगा, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑनलाइन? ठीक है, और ये जितने भी लिए गए हैं ना श्लोक में वर्णित है, और उसका जो डिफाइन किया गया वही लिखा हुआ है। ये जो मंत्र हमने बताया ना 142 मंत्र, इसी मंत्रों में ये चीजें लिखी गई हैं, सारी बातें जो हमने पढ़ी है। ठीक है, इतने सारे मंत्र आप थोड़ी याद कर पाएंगे, तो उसको बस इस तरह से याद कर लीजिएगा, जो अभी हमने नोट किया है ना बस इसी में आएगा, इसके आगे कुछ नहीं आने वाला है। जो भी आपको मैंने पढ़ाया है इसी में से 110% आएगा। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? नो? ठीक, लास्ट में जो चीजें थी बताई ना उसको जरूर नहीं है पढ़ना, वो ज्यादा डीप में नहीं जाना है। क्वेश्चंस बहुत ऊपर ऊपर से आते हैं। 98 देखो क्या होता है ना, क्वेश्चंस का तरीका होता है 70% जो क्वेश्चंस होता है 70% इजी ही क्वेश्चंस होते हैं, सिलेबस के सराउंडिंग्स में रहते हैं ऊपर ऊपर से। 20% क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल होते हैं, और 10% क्वेश्चन होता है वो बहुत डीप में जाता है, वो अंदर की तरफ हार्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऐसे ही रहता है। 60 to 70 उससे ज्यादा इजी रहेगा। 60 to 70 इजी क्वेश्चन इजीली सॉल्व करोगे आप, अगर आपने अच्छे से सिलेबस को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, ऊपर से भी अच्छे से पढ़ा है ध्यान लगाकर, तो सॉल्व हो जाएगा। 60 to 70, 60 से 20-30 मॉडरेट लेवल का रहता है, और 10% हार्ड। ठीक है, चलिए बस 2-3 दिन में हो जाएगा हमारा। कमर गर्दन से करके बैठिए, ओम चैंटिंग कर लेते हैं, शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। रब योर palms, स्लोली। कोई किसी कुछ पूछना है पीछे, कोई भी पीछे, और या फिर अभी? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आप लोग पढ़ो, अगर कोई डाउट आता है ना तो आप मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं ना। नमस्कार सर, शिवरात्रि। Thank you, sir.